पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 4 माह में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ईरानी करेंसी में की कि उनको प्रॉफिट होगा, ये करेंसी वक्त के साथ साथ ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ईरान की मईशत बेहतर होती जाएगी, उस पर से पाबंदियां हटती जाएंगी, तो वहाँ पर सूरत हाल बेहतर होगी, तो ईरानी करेंसी की कदर में भी इजाफा होगा। लेकिन क्या अब सबके जहनों में एक सवाल मौजूद है, जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की अरबों बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक खरबों रुपए की, क्या वो सब की सब डूबने जा रही है? क्या उनके पैसे ज़ाय हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ईरान की जो मईशत है वो इस वक्त भी शदीद दबाव का सामना कर रही है। और अमरीकी पाबंदियों के बाद खलीजी नाकाबंदी, फिर तेल की एक्सपोर्ट में कमी के साथ जंगी नुकसानात हुए और उनके रियाल की मुसलसल गिरती हुई कदर ने आम शहरियों की ज़िंदगी को भी वहाँ पर मज़ीद मुश्किल बना दिया है। गो कि अब हालात किसी हद तक बेहतरी की जानिब है। ईरान के मरकज़ी बैंक ने इसी दौरान 1 मिलियन रियाल का एक नया नोट भी जारी किया था, जिसका ज़ाहिर मकसद ये था कि वहाँ पर जो लेन देन के इशूज़ हैं उसको किसी तरह बेहतर किया जा सके। अब उस पर उन्होंने उस प्राइमरी स्कूल की भी तस्वीर लगाई जो रवा बरस जंग के आगाज़ पर बमबारी का निशाना बना था। बज़ाहिर ये नोट लेन देन को आसान बनाने के लिए जारी किया गया, लेकिन दरअसल बढ़ती हुई महंगाई इस वक्त भी एक बड़ा मसला है ईरान में और उनकी इकॉनमी के लिए। और फिर करेंसी की कमज़ोर होती क़ुव्वत ख़रीद की भी ये एक अलामत है। 1 मिलियन रियाल की मालियत अब तकरीबन सिर्फ 60 अमरीकी सेंट रह गई है, जो रियाल की तारीखी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान में हालिया दिनों रियाल की ख़रीदारी में ज़बरदस्त इजाफा बुनियादी तौर पर जंगी सूरत हाल और मुमकिन माशी बेहतरी की तवक्कुआत पर मबनी क़यास आराइयों का नतीजा रहा, अब न कि किसी मजबूत माशी बुनियादों पर। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सरमायाकारी में कीमतें तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकती हैं, जैसा पिछले 4 साल में हमने 4 महीने में पाकिस्तान में भी देखा। इसलिए सिर्फ मुनाफे की उम्मीद पर रियाल ख़रीदना ये ज़्यादा ख़तरनाक सरमायाकारी तस्वुर की जाती है, क्योंकि मार्केट का रुझान किसी भी वक्त अचानक तब्दील भी हो सकता है। अब ईरानी रियाल की नई करेंसी डिज़ाइन या सिफर ख़त्म करने की पॉलिसी ख़ुद ब खुद इसकी हकीकी कदर में इजाफा नहीं करती। अगर महंगाई, पाबंदियों और माशी कमज़ोरियाँ बरकरार रहती हैं तो फिर रियाल की कदर मज़ीद भी गिर सकती है। और रियाल की कदर में भी गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कोई ख़ास हमने उसमें बढ़ावा नहीं देखा, बल्कि जनवरी में 1 अमरीकी डॉलर तकरीबन 15 लाख रियाल के बराबर था। मार्च में तकरीबन 16 लाख रियाल तक पहुँच गया। फिर अप्रैल में तकरीबन 18 लाख रियाल की सतह देखी गई, यानी मुसलसल एक गिरावट सामने आई। जुलाई में मार्केट में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन रियाल अब भी माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। मरकज़ी बैंक गुज़िश्ता चंद माह में पहले 50 लाख रियाल और फिर 1 करोड़ रियाल के नोट भी मुतारिफ़ करवा चुका है, जिससे वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि महंगाई के बाइस इस वक्त जो रोज़ाना का लेन देन है उसके लिए बड़ी मालियत के नोटों की ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इस पर हम बात करेंगे मलिक बोस्तान से। मैंने एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। तो मलिक साहब, हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में बहुत बड़े पैमाने पर ईरानी करेंसी में लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की, इस हद तक हुई कि उसकी कीमत में भी 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। लेकिन अगर बिलफर्ज एक परसेप्शन ये भी है कि ईरान अगर कोई नई करेंसी जारी कर देता है, वो पुरानी करेंसी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, तो ये पाकिस्तानियों की खुदा न खास्ता क्या ये इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी? डूब भी सकती है अगर लापरवाही करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मुल्क अपनी करेंसी को कैंसिल करता है, नोटों को डीमोनेटाइज करता है, तो वो टाइम जरूर देता है, ऐसे नहीं कि रातों रात कर देता है। और उस टाइम में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको जो हम लोग भी जब ये अनाउंसमेंट होती है तो मीडिया पे बताते हैं कि भाई करेंसी फलानी तारीख तक खत्म हो रही है, आप जिन लोगों के पास पड़ी है वो एक्सचेंज करा लें। लेकिन लोग बात भूल जाते हैं रख के, तो उस सूरत में आपके डूबने का खतरा ज्यादा होता है, बल्कि सारे ही डूब जाते हैं, कागज के टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो रातों रात, जब भी होगा तो टाइम देंगे, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने गवर्नमेंट की जमानत होती है कि वो बताया जाता है बकायदा। बाकी जहां तक लोगों का इसमें बड़े आपकी अरब, ये आप नहीं कह सकते अरबों में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है, बल्कि अरबों रियाल खरीदे हैं, ये आप कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 1 अरब जो क्या होता है रियाल, वो तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी के, समझ गए ना। तो लोग समझते हैं कि पाकिस्तानियों ने अरबों खरबों में, पाकिस्तानी रुपए में नहीं खरीदे, अरबों खरबों उन्होंने खरीदे हैं ईरानी रियाल। और टोटल हमारे पास जो इस वक्त लोगों ने 100 खरब के जो है ईरानी रियाल खरीदे हैं, जो कि पाकिस्तानी को 20 करोड़ रुपए बनता है। कोई इतनी बड़ी रकम नहीं बनती है, अपना 2 अरब, 2 अरब रुपया बनता है। अच्छा। तो 2 अरब की लोगों ने पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है, इसमें कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और ये पिछले फरवरी से लेकर अभी तक डेटा जो है वो मैं बता रहा हूँ। सही। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो है, इसमें वजह यही थी कि 2016 में आपको पता है जब इकनॉमिक सेक्शन थी, और ये उस वक्त 12,000 ईरानी रियाल 1 करोड़ में, पाकिस्तानी में 12,000 के एवज 1 करोड़ पाकिस्तानी रियाल मिलता था। फिर ओबामा साहब आए, उन्होंने उसमें सेक्शन हटा दी और वो वही बढ़ के यानी कि 60,000 पाकिस्तानी के एवज, एक जिन्होंने 12,000 के लिए था उनका 60,000 में बिक रहा था,
और 60,000 में फिर लोगों का ख्याल था कि 1 लाख तक जाएगा, लेकिन वो ट्रंप आ गया, उसने दोबारा 2018 में जब इकोनॉमिक सेक्शन लगाई तो वो दोबारा गिर के फिर जंग से पहले 2000 पे आ गए। यानी 60,000 से जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है 2018 का, वो बेचारों का बड़ा लॉस हो गया और बड़ा उनको नुकसान हुआ कि 2000 पे आ गया। अब दोबारा जब ये MOU साइन हुए और दोबारा को बेहतरी के आसार हुए थे, तो ये 2000 से बढ़ के 4000 और 6000 के दरमियान अभी ट्रेड हो रहा है। और इससे ज्यादा हाँ, अगर 2 महीने बाद जो MOU जो साइन हुआ है उस पर एग्रीमेंट हो जाते हैं और सेक्शन हट जाती हैं, ज़ाहिर है ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल और गैस का जखीरा रखता है, इसकी इकानमी बूस्ट जब करेगी तो उसका रुपया भी बूस्ट करेगा। तो इन सूरतों में जो है लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हुए कि शायद सेक्शन हट जाए और अल्लाह करे ये हट जाए और अमन का मायदा हो जाए। और जैसे अभी बताया कि 11 जुलाई को पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होंगे, अल्लाह करे ये मुज़ाकरात जारी रहें और किसी तरह किसी नतीजे पे पहुंचे और जो अब नए हरमज है वो खुल जाए, ताकि पूरी दुनिया की इकानमी का जो नाकाबंदी हुई है वो इकानमी जो है सांस ले। और आपके सामने इससे जो है काफी ऑयल की कीमतें थी जो $60 से बढ़ के $114 तक गई, अब दोबारा $70-72 तक आ गई है। तो अल्लाह करे ये अगर अमन होता है तो ये दोबारा $60 तक जा सकती है और दुनिया की ऑयल और गैस की कीमतें जब कम होगी तो दुनिया की इकानमी बेहतर होगी। सही। तो मलिक साहब, इसका मतलब ये 100% रिस्क वाला मामला है। जिन पाकिस्तानियों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है, इसमें स्पेकुलेशंस ही की जा सकती हैं। ट्रेंड अगर हम माजी का देखें तो पिछले 5-6 साल में बहुत बड़ी इसमें गिरावट आई है, लेकिन अब अगर हम आगे आने वाले दिनों को इस मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए प्रेडिक्ट करें तो ये बहुत आहिस्तगी के साथ ईरानी मईशत बेहतर होगी। अगर होती भी, अगर ये पाबंदियाँ हट भी जाती हैं, एक बड़ी आइडियल सिचुएशन भी होती है, तब भी बहुत आहिस्तगी के साथ होगा। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये देखो इसको गिरने में 50 साल लगे हैं तो उसको बढ़ने में भी इतने साल लग सकते हैं। आप बोले 50 साल की चीज आप रातों रात जो है रिकवर हो जाएगी, लेकिन ये है कि हाँ, ये शायद ईरान के दौर में आप देखो ना 70 ईरानी रियाल का $1 होता है और अभी आपने बताया कि 18 लाख ईरानी रियाल का $1 आ रहा है। तो कितना ज्यादा इसकी करेंसी गिरी है, बहुत ज्यादा डिवैल्यू हुई है। और उनका नोट जो एक 10 से जो 100 से बड़ा नोट नहीं होता था, आज 1 करोड़ का नोट चला गया डिवैल्यू होने की वजह से। तो ये चीजें हैं, मतलब रातों रात कुछ भी नहीं होता, ये जुए ही इस वक्त मैं तो यही कहूंगा, जुआ जो किसी का ना हुआ। ईरानी रियाल में आपको रिस्क है और आपको रिस्क बड़ी पैमाने में मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा, बड़े पैसे बस 50,000 1 लाख के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और रिस्क भी अपना सामने रखें। ये 4,000 के आप ले रहे हैं तो 2,000 भी हो सकता है और 2,000 के लेके 60,000 भी हो सकता है। पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। आप कहेंगे वो अगले पिछले जब 2016 से 2 साल में 60,000 तक गया था, तो अभी भी जो है 2 साल तो लगाएगा 60,000 पहुंचने में। तो उसी सूरत में यही एक डिमोनेटाइज ना हो और उनके नोट कैंसिल ना हो या अपनी करेंसियों को रिवैल्यू ना कर दे, क्योंकि जब 1 करोड़ का नोट है तो रिवैल्यू उसको करना पड़ेगा लाजमी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर आवाम को पता होनी चाहिए। और मलिक साहब, हमारी जो अपनी पाकिस्तानी रुपया है, हमारी करेंसी, इसमें भी अगर कोई गिरावट आती है, इसकी कदर अगर नीचे जाती है, तो फिर ईरानी रुपया, ईरानी रियाल इसके मुकाबले में फिर मजबूत हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ डॉलर को 250 का होना चाहिए, हमारे यहाँ वो 275 से ज़ायद है। तो अगर रुपये में कोई उतार चढ़ाव आता है तो इसका भी फ़ायदा फिर ईरानी रियाल उस एक्सचेंज रेट की सूरत में पड़ सकता है। नहीं, हमारा रुपया रिवैल्यू है, उसकी वैल्यू फिर और गिरेगी ना। मतलब डिवैल्यू हो तो फिर दूसरी करेंसी, अपोजिट करेंसी बढ़ती है, रिवैल्यू होती है तो वो करेंसी गिरती है, हमारा रुपया ऊपर जाता है। तो हमारे रुपये ने रिवैल्यू होना है 250 तक इंशाल्लाह, इसने जाने ही जाना है। ये तो स्टेट बैंक अगर खरीदारी ना करे तो कब को ये 250 हो जाता है, क्यों हर महीने स्टेट बैंक जो है $500-700 मिलियन मार्केट से खरीदता है अपने रिजर्व बिल्ड करने के लिए। तो उसकी वजह से डॉलर का रेट रुका हुआ है, वरना ये डॉलर आज 340 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है 279 पे आ गया। और बहुत आप जल्द देखेंगे 275 है, फिर इसका अगला टारगेट 270 है, फिर 250 है। अच्छा, इंशाल्लाह ये 250 को टच करेगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।